गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपके सेकंड चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पोल रिजल्ट की। जो पिछली क्लास का आपका पोल रिजल्ट था वो कैसा था, उसके बारे में एक बार हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो पिछली क्लास का पोल रिजल्ट कुछ इस तरीके का था। पिछली क्लास में आपसे हमने 2 सवाल पूछे थे, और वो सवाल कैसे थे? तो बहुपद का बहुपद में गुणन, वैसे वो सवाल थे। तो जिन बच्चों ने उन सभी सवालों के जवाब बिल्कुल सही दिए हैं, उनके नाम है दीपक, जयदीप, शिव कुमार, मालती, मुस्कान, साक्षी, नीरज, सरुति, हेमलता और सुरेंद्र, ठीक है। तो बाकी बच्चों ने भी पोल में आंसर देने की कोशिश की, इसलिए वेरी गुड। लेकिन हाँ, 3 बच्चों ने भाई अभी भी आंसर नहीं दिया। ऐसा क्यों है? आंसर दिया करो। देखो यहाँ पे टाइमिंग भी कितनी कम है। तो जो बच्चे पोल में आंसर नहीं देते, आंसर दिया करो। और टाइमिंग बच्चों आपकी कम नहीं होनी चाहिए, कम से कम 50 मिनट से ऊपर आपकी टाइमिंग होनी चाहिए, तो माना जाएगा कि आपने क्लास लगाई थी या क्लास को ज्वाइन किया था, ठीक है। तो चलिए अभी भी क्लास लगाई थी, मेरा नाम ही नहीं है। हाँ बेटा, उसके बारे में वही अभी जो है वो चेक करना पड़ेगा, ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। चलो, तो अभी उसके अलावा बाकी बच्चों के लिए है कि आप अपना आंसर पोल में दिया कीजिए। तो शुरू करते हैं आज के क्लास को। आपको जैसे पता है, हम आपका चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है बहुपद, और हमने इसके बारे में काफी चीजें पढ़ ली है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं बहुपद की घात। तो कैसे पता किया जाता है कि बहुपद की घात कितनी है, कैसे उसको निकालना है, ये सब कुछ आज हम सीखेंगे। और ये बहुत जरूरी होता है, इसलिए बिल्कुल अच्छे से इसको सीखिएगा। कहीं पे कोई डाउट हो तो भाई मुझसे पूछ लेना। सबसे पहली चीज, जब भी आपको सवाल दिखता है बहुपद का, किसका? जब भी आपको सवाल दिखता है बहुपद का, आपके मन में सबसे पहली चीज ये आनी चाहिए कि जो यहाँ पे लिखा गया है, जो बीजीय व्यंजक यहाँ पे लिखा गया है, वो एक बहुपद है भी या नहीं। हमने बहुपद की घात देखनी है, लेकिन अगर जो चीज मान लो मैं लिख दूं यहाँ पे x की घात -1, जमा का 4, x की घात 3, माइनस का 8, मैं बोलूं इसकी आप क्या करो, इस बहुपद की आप घात देखो, तो क्या आप इसकी घात देखोगे? हाँ या ना? बताओ। नहीं देखेंगे? क्यों नहीं देखेंगे? बताओ, क्यों नहीं देखेंगे इसकी घात को? मैम ये बहुपद ही नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि ये बहुपद ही नहीं है। तो जब भी, ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ बहुपद वाले केस तक ही सीखना था कि कौन बहुपद होता है कौन नहीं होता है, इसलिए मैंने कहा था उस टॉपिक को अच्छे से सीखो, क्योंकि वो बहुत आगे तक जाएगा। जहां जहां पे बहुपद की बात होगी, वहां वहां पे सबसे पहले तो भाई ये चेक किया करो कि जो चीज लिखी है वो बहुपद है भी या नहीं। ये बहुपद नहीं था, इसकी घात में यहाँ पे -1 आ गया, तो ये बहुपद नहीं है, तो मैं इसकी घात को नहीं देखूंगी। अगर ये बहुपद होता तो मैं देखती कि इसकी घात कितनी है, लेकिन जब ये बहुपद ही नहीं था तो मुझे इसकी घात देखने की भी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपके पास सवाल है 4x की घात 10 जमा का 3x और जमा का 17। मुझे बताओ, क्या ये बहुपद है? यस मैम। बिल्कुल, ये बहुपद था। हाँ, ये बहुपद था। तो अगर ये बहुपद है बच्चों, तो फिर इसकी घात देखो। अगर बहुपद नहीं होता तो घात देखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ये बहुपद है तो हम इसकी घात देखेंगे। और घात कैसे देखना है? बहुत ही आसान है। जब भी किसी बहुपद की घात देखनी हो, समीकरण की घात देखनी हो, बीजीय व्यंजक की घात देखनी हो, सबसे पहले तो ये देखो कि उनमें चर कौन है। तुम, अगर मैं आपसे पूछूं इस पूरे बहुपद में चर कौन है, तो आपका उत्तर क्या होगा? एक्स। बिल्कुल, चर हमारे पास x है। भले ही चर यहाँ पे 2 बार लिखा है, पर है तो x ना, तो हम कहेंगे चर x है। फिर देखो कि चर की घात कितनी कितनी है, बताइए। पहले x की घात कितनी, दूसरी बार कितनी? 10 मैम। 1 मैम। ओके, तो पहला जो हमारा x है, जो यहाँ पे लिखा है 4x की घात 10, सबसे पहले हम बोलेंगे चर x था। x की घात पहले 10 थी और दूसरी बार भी x है। इस x की घात यहाँ पे वैसे तो कुछ नहीं लिखी है, पर क्योंकि मुझे पता है जिसके पास कुछ नहीं होता उसके पास 1 होता है, आपको भी पता है, तो इसलिए अगर कोई चीज आपको दिखे जिसके ऊपर सिर पर कोई घात ना हो, तो समझ जाना उसके पास 1 है। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 1। फिर से रिपीट करती हूँ, कभी भी किसी बहुपद की घात को देखना है, सबसे पहले देखो कि चर कौन है, चर की घात कितनी कितनी है, ठीक है। फिर देखना है कि अब चर की घात तो लिख दी भाई, 1 बार 10 थी, 1 बार 1 थी। अब देखो चर की सबसे बड़ी घात कितनी, बताइए।
चरों में भी सबसे बड़ी घात कितनी 10 है? मैम। 10। बिल्कुल, सभी को 10 पता है ना मैम। 10 है, ये तो नहीं कि एक बड़ा है। सभी का आंसर 10 है, 10 ही होना चाहिए। सबसे बड़ी घात चर की 10 है, तो बस इसी तरह से बहुपद की घात निकालते हैं। बहुपद की घात उतनी होती है जो चर की सबसे बड़ी घात होती है। तो हम कहेंगे देखो, चर की घात 10 भी थी, चर की घात 1 भी थी, लेकिन चर की सबसे बड़ी घात 10 है, तो इसीलिए बहुपद की घात भी 10 हो जाएगी। ठीक है, कभी भी किसी बहुपद की घात निकालनी हो, ऐसा मत करना कि घातों को आपस में जोड़ दिया, 10 जमा 1 करके 11 लिख दिया, तो उत्तर गलत हो जाएगा। बहुपद की घात निकालनी कैसे जाती है? पहले देखो बहुपद में चर कौन, चर की घात कितनी कितनी है, सबसे बड़ी जो घात होगी उसी को हम बहुपद की घात कहेंगे। बताओ, ये क्लियर है? सभी को ये चीज समझ आई? किसी को डाउट है तो फटाफट से पूछो। हाँ, जिन्होंने क्लास को थोड़ा लेट ज्वाइन मैम किया, फिर से समझाना। ओके, फिर से समझेंगे। और जिन्होंने क्लास को थोड़ा लेट ज्वाइन किया, आप भी मेरे साथ सीखो। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं बहुपद की घात। जब भी किसी बहुपद की घात का पता करना होता है, सबसे पहले तो ये देखो कि ये जो चीज लिखी है बच्चों, ये बहुपद है या नहीं है। ये बहुपद था, क्योंकि इसकी जो घात है वो पूर्ण संख्या है, तो हम कहेंगे हाँ ये एक बहुपद है। फिर हमने देखना है, बहुपद था, इसकी घात को ढूंढेंगे। सबसे पहले हम पता करेंगे कि इस बहुपद का चर कौन है, तो चर था x, है ना। अब पता करेंगे चर की घातें कितनी है, तो पहली बार जो x था उसकी घात 10 थी, और दूसरी बार जो x था उसकी घात में कुछ लिखा नहीं था, बस बस ऐसे इन्होंने छोड़ दिया था, 3x अकेला था। लेकिन हमें पता है जिसके पास कुछ नहीं होता उसके पास हमेशा 1 होता है घात में, तो पहली बार x की घात 10 थी, लिख दिया, दूसरी बार x की घात 1 थी, लिख दिया। अब पता करो कि 10 और 1 में बड़ा कौन है। हमने कहा 10 और 1 में बड़ा तो 10 है, तो जो घात सबसे बड़ी होती है उसी को हम बहुपद की घात मानते हैं। बस इतना है। चर देखो, चर की घातें देखो, सबसे बड़ी घात देखो, जो सबसे बड़ा होगा वही बहुपद की घात होगा। अभी क्लियर हुआ? बताओ सुरेश। यस तो मैम। अभी आगे बढ़ेंगे, बहुत से क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है कि चरों के घातांक जो हमारे चर है 10 है और 1 है। ये 0 क्यों लिखा है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है, इसके बारे में अभी डिस्कस नहीं करेंगे। और अधिकतम घात 10 थी, तो इसलिए हम कहेंगे कि 10 बहुपद की घात है। चलिए, एक बहुपद की घात बहुपद में उपस्थित चर की अधिकतम घात होती है, मतलब कि जो चर की सबसे बड़ी घात है वो बहुपद की घात होती है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल आपके सामने आ चुका है। एग्जाम्पल है, उदाहरण है 4x की घात 2 माइनस का x जमा का 7। आपने मुझे इस बहुपद की घात बतानी है, पर पहले ये देखो कि ये बहुपद है भी या नहीं। अगर बहुपद है तो घात बताओ, इस बहुपद की घात कितनी है? 4 2 की तो मैम। मैम 2 4 है, और माइनस एक्स 2 की 1 मैम। है। इसकी 1। 2 ठीक है, और इस माइनस वाले एक्स की 1 मैम। इस वाले चर की घात 2 है, इस वाले चर की घात 1 है, पर मुझे वो नहीं चाहिए। मुझे बस इतना बताओ बहुपद की घात को कितना लिखूं? 2 मैम। बिल्कुल, क्योंकि 2 और 1 में 2 बड़ा था, तो हम कहेंगे जो घात सबसे बड़ी वो बहुपद की घात होती है, तो 2 बहुपद की घात बन गई। ठीक है, बहुत सिंपल है ये, इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल होता है। तो चलिए अभी इन कुछ सवालों के जवाब देते हैं फटाफट से। मुझे बताइए, यहाँ पर जो पहली चीज लिखी गई है इसमें चर की घातांक कितने हैं, मतलब सभी चरों की घात कितनी कितनी है। पहला जो चर वो x है, उसकी घात कितनी है बताओ? 2 मैम। और दूसरे वाले की 10 1। 10। 1। अरे दूसरे वाले की मतलब इसकी, दूसरे वाले सवाल की नहीं, इसी में दो बार लिखा है ना x, तो एक बार 2 घात थी, एक बार 1 घात थी, तो बहुपद की घात कितनी होगी जो इन दोनों में क्या है, बड़ा है? बताओ कौन है? 2 मैम। ओके, ठीक है। अब इसमें बताओ पहले घात कितनी है? 7। 7 मैम। 7। फिर कितनी है? 10 मैम। 5 नहीं बेटा, घात देखो ना, घात होता है जो सिर पे होती है, ठीक है, ऐसे सिर पे लिखी होती है। 5 नहीं होगा, 5 तो नीचे है। तो सबसे बड़ा कौन है इसमें? 10 में 10 मैम। 10 सबसे बड़ा है, तो चलिए बहुपद की घात 10 होगी। अगला बताओ। 1 मैम। 1। ठीक है, हमारी घात 1, तो बहुपद की घात कितनी हुई?
क्योंकि इसके अलावा एक मैम, यहाँ पे कुछ एक। था ही नहीं, तो 1 लिखेंगे। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 10 अकेला लिखा है और आपको बोला है कि पता करो इसमें चर की घात कितनी है। मैम इसमें दो करो बता, आंसर बोलो मुझे। 2 मैम, एक भी नहीं मैम। अच्छा साक्षी, आपकी ना वॉइस नहीं आ रही, इसलिए आप चैट पे लिख लो, आपकी वॉइस बहुत कट कट के आ रही है। शिव कुमार कह रहे हैं कि इसकी घात 1 है। हाँ, बाकी बच्चे बताओ भाई कितनी घात है। एक भी नहीं मैम। ओके, आप कह रहे हो 1 भी जीरो नहीं, मैम। कोई कह रहा है 0, कोई कह रहा है 1 भी नहीं, कोई कह रहा है 1। सभी बताओ ना, इतने सारे बच्चे क्लास में हैं, 2-4 बच्चे आंसर दे, अच्छा लगता है क्या? अपने अपने आंसर रखो सभी फटाफट से। इसमें चेयर नहीं है तो मैं क्लास लोगी। क्या हो गया बेटा? एक इसमें चेयर नहीं है मैम, क्लास लोगी। बिल्कुल। जीरो 10 बेटा नहीं आ सकता, देखो ना घात में थोड़ा ना 10 है। अगर ऐसा लिखा होता y की घात 10, तब हम 10 लिखते। चलो, तो अभी आपके उत्तर आ गए। अब मेरा आंसर भी सुन लो। एक आंसर था जो बिल्कुल करेक्ट था और उसका कारण भी आपने बिल्कुल करेक्ट बताया, तो वेरी गुड। हम कहेंगे यहां पर चर की घात 0 है, क्योंकि यहां पे चर है ही नहीं। जब आपसे किसी ऐसी चीज के बारे में पूछा जाता है जो दिख ही नहीं रही हो, जैसे देखो 10 लिखा है, 10 मुझे दिख गया, लेकिन क्या 10 के पास कोई चर है? ABCD XYZ EFG कुछ है? नहीं है। तो जब वो चीज यहाँ पर है ही नहीं, उसका कोई ना हुआ हमें दिख रही, अगर तो घात 1 होती तो यहाँ पे चर लिखा होता अकेला। मैं नहीं कह रही कि इसके ऊपर 1 लिखा होता, जैसे कि देखो ऊपर था y की घात 1 थी और y हमें दिख रहा था कि लिखा हुआ है, इसलिए हमने कहा कि y की घात 1 है। लेकिन 10 के साथ तो हमें कोई चर ही नहीं दिख रहा। जब चर दिख ही नहीं रहा, जब चर है ही नहीं, तो उसकी घात को हमेशा 0 मानना होता है। ठीक है, जब चर यहाँ पे है ही नहीं तो हम बोलेंगे जब चर ही नहीं तो चर की घात हो गई 0, और अगर चर की घात 0 है तो बहुपद की घात कितनी होगी? जीरो। 0 ठीक है, मैम। बस इतना याद रखना है। आपसे जिसके बारे में पूछा हो और वो आपको बहुपद में नजर नहीं आ रहा हो, तो साफ कह दो कि इसकी घात 0 है। ठीक है, तो चलो अभी एक वो करते हैं, आपसे इसी सवाल के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछती हूँ। ये लिखा है x की घात 2 माइनस 4x जमा 5। आप मुझे बताओ कि इस पूरे बहुपद में y की घात कितनी है? जीरो। पक्का? जीरो है मैम। जीरो में। जीरो मैम। पक्का? वाई है बिल्कुल। नहीं मैम उसमें। बिल्कुल, y की घात हम कहेंगे 0 है, क्यों? क्योंकि y है ही नहीं। जो चीज हमें दिख ही नहीं रही उसकी घात को हमेशा 0 मानते हैं। ठीक है, चलो तो अभी आगे बढ़ते हैं और करते हैं कुछ सवाल। ठीक है, अब थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा हो गया। अभी तक आपको जो बहुपद दे रखे थे वो बिल्कुल सीधे सीधे दे रखे थे, ऐसे देखो बिल्कुल सीधा बहुपद दे रखा था। लेकिन अब कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि अब आपको बहुपद दे दिए इस तरह के। अब आपने पता करना है कि इस बहुपद की घात कितनी है। अब क्योंकि ये चीजें हम पिछली क्लास में ही सीख के आए हैं कि कैसे कैसे करके गुणा किया जाता है, तो इसलिए आप सभी मुझे पहला क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ। दूसरा मैं बता दूंगी क्योंकि दूसरा थोड़ा लंबा है। पहला क्वेश्चन आप हल करो और मुझे बताओ इसको हल करने पर कैसा बहुपद आ रहा है। याद है ना सभी को कैसे करते हैं? गुणा करना है भाई। ब्रैकेट के बाहर जो चीज लिखी है वो ब्रैकेट के अंदर लिखी गई चीजों से बारी बारी गुणा करती है। तो गुणा करवाओ और मुझे अपना आंसर बताओ। 4 तो कोई आंसर नहीं होता, गुणा करके बताओ ना पूरा आंसर। घात में। नहीं, मैंने घात तो पूछी नहीं, अभी मैंने पूछा बहुपद बताओ। अभी बहुपद बना के बताओ। 3y की घात 4 प्लस में 5y। ओके, 3y की घात 4 प्लस में 5y में। सभी का ऐसा आ रहा है? हाँ, Yes, बिल्कुल ma'am. करेक्ट है। यस मैम। y ब्रैकेट के बाहर लिखा है तो हमें पता है अगर कोई चीज ब्रैकेट के बाहर लिखी होती है तो वो क्या करती है, ब्रैकेट के अंदर लिखी गई हर चीज के साथ गुणा करती है। कैसे गुणा करती है? तो बारी बारी से गुणा करती है। तो y क्या करेगा, y पहले इसके साथ गुणा करेगा, फिर यही y जो है वो इसके साथ भी गुणा करेगा। तो चलिए गुणा कराते हैं। y ने जब गुणा किया 3y की घात 3 के साथ, ठीक है, फिर दोबारा से मुझे यहाँ पे y ही लिखना है क्योंकि y ने अब इसके साथ गुणा किया, y अब इसके साथ भी तो गुणा करेगा, है ना?
तो यहाँ पे जमा का निशान y गुणा में 5। अब गुणा कर दो तो ये आ गया 3 y की घात 4, क्योंकि 3 एकम 3, y ने y की घात 3 के साथ गुणा किया, ओ सॉरी, तो घात में 4 आ जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है अगर सेम चर आपस में गुणा करते हैं तो उनकी घातें आपस में जुड़ जाती है। y की घात 1 ने जब y की घात 3 के साथ गुणा किया तो y को एक बार लिखेंगे और इन घातों की आपस में जमा करा देंगे। ठीक है, ये हमने सीखा, ये हमने पिछले क्लास में बहुत बार सीखा था। अब इसके बाद इसको गुणा करो आगे तो ये आ जाएगा जमा का 5y। ठीक है, तो ये मेरा आंसर आ गया। और यहाँ पे हमने देखा ये एक बहुपद था, जी हाँ ये एक बहुपद था। अब अगर ये बहुपद है तो बताओ इसकी घात कितनी होगी, तो हमने देखा एक बार, बिल्कुल एक बार y की घात 4 है, एक बार y की घात 1 है, सबसे बड़ा कौन, सबसे बड़ा 4, तो हम कहेंगे बहुपद की घात भी 4 हो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन भी आप मुझे करके बता रहे हैं, क्योंकि अगला क्वेश्चन भी है थोड़ा सा टफ। टफ तो नहीं कह सकते, सीखा हुआ सब कुछ है, बस प्रैक्टिस करो। सही आता है अच्छी बात है, गलत आता है तो कोई बात नहीं, सुधारेंगे उसको, क्योंकि इसके बाद क्वेश्चन जो है वो पोल में है, इसलिए ध्यान से करना। और क्वेश्चन में, पोल में ऐसे सवाल भी आ सकते हैं जहां पे आपको गुणा करना पड़ जाए। दिख नहीं रहा मैम क्वेश्चन। हाँ अभी वो नहीं दिख रहा था, अभी मैं आपको बताती हूँ, लिख के बताती हूँ। ठीक है, z जमा 1 और अगले ब्रैकेट में है आपका 3z की घात 2 जमा में 5। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लीजिए फटाफट से, और जो भी आंसर आता है मुझे पहले इतना ही बताना कि गुणा करके उत्तर क्या आ रहा है, घात मत बताना, सिर्फ देखो मैंने कहा ये बताओ कि आंसर क्या आ रहा है गुणा करके। कॉपी में मैम। हाँ नोटबुक में दिखा दो, लिखना थोड़ा सा अगर मुश्किल है तो नोटबुक में दिखा दो। ओके सर, आपका मैं देख रही हूँ, आपने लिखा है इसको 3z की घात 3। ओके करेक्ट है, बिल्कुल सही है। शिव कुमार आपका मैं देख रही हूँ, श्रुति आपका ठीक है, आप माइक कैमरा ऑफ कर सकते हो। शिव कुमार आपका कैमरा अभी ऑफ है। ओके सुरेंद्र आपका मैं देख रही हूँ, तो करेक्ट है, बिल्कुल है। तो फिर 6 किसने कहा, ये घात में 6 किसने कहा, शिव कुमार 6 क्यों कहा आपने, बताओ क्या हुआ, गलती कहाँ हुई। ओके तो अभी मैं देख रही हूँ साक्षी आपका, शिव कुमार आपने क्या किया, 4 नहीं आएगा बेटा, घातें जोड़ेंगी ना, घातों को जोड़ो, एक के पास घात में 2 है, एक के पास घात में 1 है, 2 में 1 जोड़ो कितना आएगा। ओके विकास, विकास नहीं सॉरी मोनिका आपका भी करेक्ट है। साक्षी कैमरा ऑन करो बेटा, मालती कैमरा ऑन करो तभी दिख पाएगा। साक्षी कैमरा ऑफ हो गया आपका। ओके मालती आपका ठीक है, साक्षी आपका मैं देख रही हूँ, थोड़ा सा कैमरा पास कीजिए। मैम Z5 स्क्वायर सब ठीक था, बस Z5 नहीं लिखेंगे, 5Z लिखेंगे। ठीक है, Z5 नहीं 5Z लिखो, बाकी करेक्ट है साक्षी, बाकी ओके मैम। नीरज आपका मैं देख रही हूँ करेक्ट है। आकाश आपका मैं देख रही हूँ, पर थोड़ी सी गड़बड़ कर दी बेटा, 3Z जमा 5 नहीं, गुणा करने में थोड़ी सी गड़बड़ की है, ऐसे गुणा नहीं करते। ठीक है, सीखना मेरे साथ कैसे करेंगे। चलिए सभी ने नोटबुक दिखा दी, तो बढ़ते हैं फिर आगे, करते हैं इसको सॉल्व। सबसे पहली चीज गुणा करना, फिर से रिपीट करते हैं, जब भी 2 ब्रैकेट आते हैं तो पहले तो इनके बीच में लगा दो गुणा का निशान। अब इनको कैसे सॉल्व करते हैं, बिल्कुल सिंपल है, पहले ब्रैकेट में जो पहली चीज लिखी है इसको उठाओ और इसकी गुणा पूरे के पूरे ब्रैकेट के साथ करवाओ। मतलब यहां से मैंने z को उठाया, ठीक है, z को मैंने यहां से उठाया और z की गुणा करवा दी दूसरे पूरे के पूरे ब्रैकेट के साथ। ऐसे करना था बेटा, आकाश ध्यान से देखिए। ठीक है, पहले z की गुणा करवानी थी इस पूरे के साथ, अब क्या करेंगे, जमा का 1 लिखेंगे। अब जो जमा का 1 है ये भी इस पूरे ब्रैकेट के साथ गुणा करेगा। जब 2 ब्रैकेट होते हैं तो ऐसे इनको सॉल्व किया जाता है, पहले
पहली चीज दूसरे ब्रैकेट से गुणा करेगी, फिर दूसरी चीज भी दूसरे ब्रैकेट से गुणा करेगी। z ने जब 3z² के साथ गुणा किया तो ये बन गया 3z की घात 3। z ने जब 5 के साथ गुणा किया वो बन गया 5z। 1 ने जब 3z की घात 2 के साथ गुणा किया तो ये ऐसा बन गया, और 5 से गुणा किया तो 5 एकम 5 बन गया। तो हमारा बहुपद ये बन गया, शक्ल इसकी ऐसी आ गई। और हमने देखा इसको सॉल्व करने पर सबसे बड़ी जो घात है वो 3 है, तो हम कहेंगे इस बहुपद की घात भी कितनी होगी, कितनी होगी? 3। 3। मैम बिल्कुल बिल्कुल सिंपल। इस बहुपद की घात भी कितनी होगी? तो मैम? इसकी घात भी 3 होगी। हाँ बोलो। मेरा आंसर भी यही था। हाँ आपका मैंने कहा तो था आपका करेक्ट है। मैंने आपकी नोटबुक देखी ना, मैंने कहा आपका ठीक है। Z 5 आएगा, वहां पे 5Z ही लिखा था। अरे वो मैंने साक्षी को कहा था, मालती को नहीं, साक्षी को। ठीक है, पोल ओके में मैम। करेंगे। चलो पोल में। मैम इसका आंसर मैम इसका आंसर 3z प्लस 5z प्लस 3z स्क्वायर प्लस 5 है ना। हाँ 3z की घात 3, 5z अकेला, 3z की घात 2 और जमा का 5। ठीक है, मैम बहुपद की घात 3 कैसे आई? देखो ना सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा 3 है, तो जो घात सबसे बड़ी होती है वही बहुपद की घात होती है। यहाँ पे z की घात 3 भी थी, 1 भी थी, 2 भी थी, इनमें सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा 3 है, तो बहुपद की घात 3 आ गई। ठीक है, चलो। मैम ओ सॉरी, पोल का क्वेश्चन आ गया। तो चलिए अभी कर लेते हैं एक सवाल पोल में, और देखते हैं कितने बच्चों को क्लियर है, कितने बच्चे अभी भी डाउट में है। क्वेश्चन का आंसर पोल में सभी करेंगे, सही आता है गलत आता है उसकी चिंता मत करो, जितना समझ आया उस हिसाब से आंसर सभी ने करना है। ठीक है, तो भाई ये तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है, इसमें गलत मत करना है। मैं लिख लेती हूँ, पोल अभी नहीं दिखेगा। 11 p की घात 2 जमा का निशान 3 p की घात 5 जमा का निशान 7। आपने बताना है कि ये जो हमारे यहाँ पे बहुपद है इसकी जो घात है वो कितनी है। ठीक है, तो पहले अच्छे से घातें देख लीजिए और देख लो कि कैसे पता करते हैं कि बहुपद की घात कितनी होगी, वो हमने अभी अभी सीखा है ना। और अब जाओ पोल में अपना आंसर कर दो। बिल्कुल सोच समझ के आराम से करना, बहुपद की घात देखनी है। पहले देखो कि चर की घात कितनी कितनी है, वो देख लिया। फिर देखो कि इनमें से बहुपद की घात कौन बनेगा। कोई एक ही है जो बहुपद की घात बन सकती है, सभी घातें बहुपद की घात नहीं बन पाती। वो कैसे बनेगी? पोल रिजल्ट इससे शुरू हो जाएगा बनना। ये क्वेश्चन पोल के रिजल्ट में आएगा, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो अच्छे से कोशिश करो, बिल्कुल सोच समझ के, जल्दी किसी बात की नहीं करनी है। आराम से देख लो अपने बहुपद को, चर कौन है वो देख लो, चर की घातें कौन कौन सी है वो देख लो, फिर डिसाइड करो कि किसको आप बहुपद की घात का नाम दोगे और किसको नहीं दोगे। मतलब कौन सी संख्या बहुपद की घात बनेगी, कौन नहीं बनेगी। जो लगता है बनेगी उसको जाके पोल में चुन लो। ठीक है, ओके माइक ऑफ कर दो बेटा। हाँ आपने बोल के माइक ऑफ कर देना है। ठीक है भाई, जिसका हो चुका है वेरी गुड, बहुत अच्छे। और जिनका नहीं हुआ वो कोशिश करो, वो अपना आंसर देने की पूरी कोशिश करो, क्योंकि अभी आगे जो टॉपिक पढ़ेंगे ना उसमें बहुपद की घात निकालना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये टॉपिक समझ नहीं आया तो फिर आगे जितने सवाल है वो भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, हाँ जिन्होंने आंसर दे दिया है वेरी गुड, 18 बच्चों ने आंसर दे दिया है। क्लास में हमारे पास 25 बच्चे हैं। हाँ पिंकी कुछ कह रहे हो? कुछ नहीं मैम। कुछ तो कह रहे थे। कर दिया मैं। ओके, 22 नहीं मैम, बच्चे। मैं पूछ रही थी कि हाँ पूछो बेटा, माइक ऑफ हो गया आपका। मैं ऐसे कहती हूँ मैम कि आज मैंने क्लास लेट ज्वाइन की है, और आपने पहले पोल सेक्शन में कोई क्वेश्चन पूछे हो तो बता दो। नहीं ये पहला क्वेश्चन था। ठीक है, ओके। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। चलिए सभी आंसर कीजिए, फटाफट से आंसर कीजिए। वेरी गुड। तो अभी करते हैं वेट 10 सेकेंड्स का। जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया है प्लीज अपना आंसर पोल सेक्शन में दे देना। 10 9 8
7 6 5 4 3 2 1। सभी ने आंसर कर दिया और पोल भी मैंने एंड कर दिया। इसका रिजल्ट बच्चों आप जाके पोल सेक्शन में देख सकते हो। सबसे पहली चीज मुझे बताओ, यहाँ पे चर कौन है? बिल्कुल, चर यहाँ पर हमारे पास p था। और अगर मैं बोलूं कि इस चर की घात कितनी कितनी थी? 2 और 5। बिल्कुल, पहले जो घात थी वो 2 थी, दूसरी जो घात थी वो 5 थी। हर सवाल को ऐसे करना है, चर लिखो, चर की घातें लिखो, फिर देखो कि इनमें इन दोनों में से, अब देखो ना, बहुपद की जो घात होती है वो एक ही बन सकती है, दोनों को बहुपद की घात नहीं बना सकते। तो बहुपद की घात वही बनेगा जो बड़ा होगा। तो जो संख्या बड़ी है वो बहुपद की घात बन जाती है, जो संख्या छोटी होती है वो घात नहीं बन सकती। तो हमने देखा चर की घात थी 2 और 5। अब सिंपल सा सवाल था कि 2 और 5 में बड़ा कौन है? 2 बड़ा है कि 5 बड़ा है? बताओ। 5 बड़ा है, बिल्कुल सिंपल। तो अगर 5 बड़ा है तो बहुपद की घात 5 बनेगा, 2 नहीं बनेगा, क्योंकि 2 छोटा था। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी पे टिक किया है, बच्चों आपका आंसर गलत है। बी जो है 2 इसकी घात नहीं है, इसकी घात क्या हो गया? ये पोल रिजल्ट में आएगा क्या? हाँ बिल्कुल आएगा। तो इसकी घात 5 है, ठीक है। बहुपद की घात कितनी है? 5 है, क्योंकि देखो ना, जो बड़ा होगा वही बहुपद की घात बनेगा, जो छोटा होगा वो घात नहीं बन सकता। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं एक सवाल। आप ही करके बताओ, पीछे भी किया था आपने, अभी फिर से करो। ये a है और ब्रैकेट के अंदर है a की घात 3 और माइनस में 15। सॉल्व कीजिए। अब इन सवालों को हल करने के लिए आपको गुणा करना अच्छे से आना चाहिए, जो कि बहुत से बच्चों को आती भी थी। पिछली क्लासेस में बहुत अच्छा किया आपने, और जिनको नहीं आती वो भी सीखो। जब तक सीखोगे नहीं तब तक नहीं होगा, सीखने की कोशिश करो। बता देती हूँ कैसे करना है। हाँ बताओ। मैम देखो, करेक्ट है। पहले a की गुणा इसके साथ कीजिए, फिर a की गुणा इसके साथ कीजिए। साइन का ध्यान रखना, a ने जब a की घात 3 से गुणा किया तो वो बन गया a की घात 4, क्योंकि जब संख्याएं गुणा करती हैं, सेम चीजें जब गुणा करती हैं तो उनकी घातें आपस में जुड़ जाती है। यहाँ पे a की घात 1 थी, आगे 3 थी, 1 में 3 जोड़ा तो 4 बन गया। माइनस का निशान अभी नहीं लगाएंगे, अभी गुणा कर लेते हैं। a ने जब a की घात 3 से गुणा किया तो a की घात 4 बन गया। a जब 15 से गुणा करेगा तो बन जाएगा 15a। a यहाँ पे जमा का, 15 यहाँ पे माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस। ठीक है, कभी भी पहले निशान नहीं लगाना है, हमेशा पहले गुणा करनी है फिर निशान लगाना है। हमारे पास बहुपद बन के आ गया a की घात 4 माइनस 15a, और बस ये हमारा आंसर है। अब इसमें देखो, घात देखो, a की घात पहले 4 थी, फिर 1 थी। 4 और 1 में बड़ा कौन? 4 और 1 में 4 बड़ा है, तो बहुपद की घात 4 होगी। ठीक है, चलिए तो अभी कर लेते हैं एक और सवाल, उसको भी हम पोल में ही करेंगे। तो अभी के लिए मैंने चैट को ऑफ कर दिया है। आपने बताना है दिए गए बहुपद की घात कितनी है। सवाल अच्छे से देख लो, ये x है और ब्रैकेट के अंदर है x की घात 2 जमा का 3। पहले तो इसको हल करो, इसका पहले सॉल्व करो। सॉल्व किए बिना घात कुछ और दिख रही होगी, सॉल्व करोगे आंसर में घात कुछ और ही आएगी। ठीक है, तो पहले इसको गुणा कर लो अच्छे से। x पहले x की घात 2 से गुणा करेगा, फिर 3 के साथ भी गुणा करेगा, फिर देखना सबसे बड़ी घात कौन है, और फिर आपको आपका आंसर भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो अभी मैंने पोल ओपन कर दिया है, आप सभी जाके वहां अपना आंसर दे सकते हो, लेकिन जल्दबाजी में नहीं करना है, आराम से करो, बिल्कुल सोच समझ के करो। ऑप्शन अगर नहीं दिख रहा है तो मुझसे पूछ लो। ठीक है, ऑप्शन अगर आपको लगता है छोटे हैं, दूर से नहीं दिख रहे, तो पूछ लो, मैं लिख लेती हूँ। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है घात है 1, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है घात है 2, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है घात है 5, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है घात है 3। कैसे पता चलेगा? जब इसको अच्छे से गुणा करोगे उसके बाद ही आपको अपना आंसर पता चलेगा। ठीक है, उससे पहले करोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, हाँ बोलो। पहले ये सम सोल्व करना, फिर उसके बाद जो बात आएगी वही लिखनी है। बिल्कुल, पहले सॉल्व करो अच्छे से, गुणा कर लो। x को x की घात 3 से गुणा करो, फिर x को 3 से गुणा करो, फिर x को x की घात 2 से गुणा करो, फिर x को 3 से गुणा करो। एक बहुपद बन के आएगा, है ना, बहुपद बन के आएगा। उसके बाद जो भी घात होगी लिख लेना।
पोल में बता देना। चलिए वेरी गुड, 16 बच्चों ने आंसर कर दिया है। क्लास में हमारे पास 24 बच्चे हैं, 8 बच्चे अभी भी रहते हैं। फटाफट से कीजिए। वेरी गुड वेरी गुड, 17 बच्चों ने आंसर कर दिया है। बहुत से बच्चे अभी भी गलत कर रहे हैं भाई, मैम इतने आसान आसान सवाल को भी गलत कर रहे हैं। हाँ बोलो। मैम मैं कह रही थी कि इसकी पहले गुणा करनी है। पहले गुणा करनी है, बिल्कुल। पहले ओके x की गुणा x की घात 2 से करो, फिर x की गुणा 3 के साथ भी करो, एक बहुपद आ जाएगा नीचे, फिर देखो सबसे बड़ी घात कौन है। ठीक है, चलिए ओके। बच्चों ने आंसर दे दिया है, पर बहुत से बच्चे अभी भी आंसर गलत कर रहे हैं भाई। इतने आसान सवालों का आंसर अगर आप गलत करोगे तो आगे तो इससे भी मुश्किल सवाल आने वाले हैं। पूरा कंसेप्ट सीख के आंसर किया करो ना, डाउट पूछा करो, अगर नहीं समझ आता तो पूछ लिया करो। 20 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। मुझे बताओ कौन अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं जिसको थोड़ा और समय चाहिए। अच्छा, अभी क्या करो, जिसने आंसर दे दिया ना अपना हैंड रेज करो। मैम एक मिनट रुक जाओ। हाँ रुकियो बेटा, बिल्कुल। जिसने आंसर दे दिया ना वो सभी अपने अपने हैंड रेज करो। अमित, सुरेश, मुस्कान, राम भतेरी, शिव कुमार, तनु, अंतिम, नीरज, जयदीप, दीक्षा जी के नाम से जो है, और साक्षी, सुरेश। हो गया मैम। हाँ हैंड रेज कर लो। अभी मालती, मालती आपका हो गया? मालती यस अगर हो मैम। गया तो हैंड रेज कर लो। ठीक है, चलिए तो हो फिर गया। बढ़ते हैं आगे, करते हैं 10 सेकंड का वेट। 10। हाँ अमित आपका हो गया? हैंड रेज हो नहीं रहा मैम जी। बेटा हो गया है, आपका हैंड रेज है, देखो। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट जाओ पोल सेक्शन में जाके पहले देखो, और अब अपना आंसर चैट में भी बता सकते हो। तो बहुत ही सिंपल सवाल था, मैंने आपको बता भी दिया था कैसे करना है, फिर भी गलत करते हो क्यों? डी मैम। देखते हैं। सबसे पहले x की गुणा x की घात 2 के साथ करनी थी। x ने जब x की घात 2 के साथ गुणा की तो बताओ गुणा करके क्या उत्तर आएगा? एक्स की 3 मैम। x की X की घात घात 3 3 आएगा, तो फिर क्यों गड़बड़ करते हो? और x ने जब 3 के साथ गुणा किया तो आएगा 3x। देखो रिकॉर्डिंग देख लिया करो भाई, पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग देख लिया करो, बीच में जमा का निशान। अब बताओ बहुपद बन गया, ठीक है। इस बहुपद की घातें देखो, यहाँ पे घात है 3, यहाँ पे घात है 1। 3 और 1 में कौन बड़ा है? 3। तो फिर बहुपद की घात कितनी होगी? 3 मैम। 3 होगी। तो अभी भी बच्चे बी कर रहे हैं। मैंने कहा कि जो आपको दिख रहा है वो नहीं है, जो घात दिख रही है और जो घात बाद में मिलेगी दोनों अलग होगी। फिर भी बी पे टिक कर गए। ऐसा नहीं करना है, ध्यान से सुन लिया करो, नहीं समझ आता तो पूछा करो, कहीं पे डाउट रहता तो भाई पूछा करो, ठीक है। क्वेश्चन गलत करने से अच्छा सवाल पूछ के उसको सही कर लो। तो फिर से देख लो, अभी भी डाउट है तो पूछ लो भाई। अभी भी किसी को डाउट है कि क्यों ऑप्शन डी सही है तो पूछ लो। अभी भी किसी को डाउट है कि गुणा कैसे करते हैं तो पूछ लो, क्योंकि अगले सवाल ऐसे ही होने वाले हैं। कम से कम 7-8 बच्चे हैं जिन्होंने गलत किया है, ठीक है। डाउट होगा तो पूछ लेना। मेरा ठीक है मैम। हाँ जिनका ठीक है, वेरी गुड। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं बहुपद के प्रकार, लेकिन किस तरह से? घात के आधार पे। तो समझ जाओ, घात के आधार पे बहुपद के प्रकार पढ़ने हैं। तो मतलब ऐसे ही सवाल हैं जो आपको अब हल करने पड़ेंगे और उत्तर देने पड़ेंगे। तो अभी भी गुणा अगर नहीं आ रही तो मुझसे पूछना है, नहीं तो सारे पोल के क्वेश्चन गलत होंगे अगर आप बिना गुणा किए उत्तर दोगे, ठीक है। तो जैसे हमने पदों के आधार पे बहुपद के प्रकार पढ़े थे, पदों के आधार पे बहुपद के 3 प्रकार थे, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, और जिनके 3 से ज्यादा पद हो उसको बहुपद कहते थे। अब हम घात के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर नाम है रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। रैखिक बहुपद क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसमें सबसे बड़ी घात कितनी हो, जिस बहुपद की सबसे बड़ी घात 1 होती है
उसको हम रैखिक बहुपद कहते हैं। अच्छा आगे लिखा तो लिखने की जरूरत नहीं है। रैखिक में सबसे बड़ी घात होगी एक से बड़ी आपको उस बहुपद में और कोई घात नजर नहीं आएगी। जिस बहुपद की सबसे बड़ी घात एक होती है उसको हम रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है। द्विघात बहुपद नाम में ही लिखा है, द्वि का मतलब दो। जिस बहुपद में सबसे बड़ी घात 2 होती है उसको हम द्विघात बहुपद कहते हैं। त्रिघात बहुपद, जिस बहुपद में सबसे बड़ी घात 3 होगी उसको हम त्रिघात बहुपद कहेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो ये रैखिक के बारे में फटाफट से पढ़ लेते हैं। ऐसे बहुपद क्या हो गया? जिस बहुपद में घात 4 हो तो फिर उसका कुछ नाम तो नहीं है, उसका कुछ नाम ही नहीं होता। उसको बोलते हैं कि इस बहुपद की घात 4 है। ठीक है, उसको बोलते हैं कि इस बहुपद की घात 4 है, इस बहुपद की घात 5 है, ऐसे ऐसे उसके नाम होंगे। लेकिन जो नहीं मैम, स्पेशल नाम होते हैं वो यही होते हैं। हाँ 4 बोलो। और 5 हो तो क्यूब कहते हैं मैम। क्यूब कहते हैं बेटा 3 को, क्यूब कहेंगे जब 3 होगी। ठीक 4 को इंग्लिश में तो कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक, लेकिन मुझे उसका हिंदी नहीं आ रहा। अगर इंग्लिश में बोले तो 4 को कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक जिसकी घात 4 होती है। हिंदी में पता नहीं उसको क्या कहते हैं, लेकिन 5 के लिए ऐसा कुछ नाम नहीं है। ठीक है, चलो। तो रैखिक बहुपद होता है जिसमें सबसे बड़ी घात 1 हो, उसको हम रैखिक बहुपद कहेंगे, या फिर ये कह लो एक बहुपद वाला बहुपद रैखिक बहुपद होता है। आगे बात करते हैं इसके उदाहरण की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका पहला उदाहरण है 4x जमा 2 और दूसरा उदाहरण है x जमा 5। यहाँ पर इसकी घात भी 1 है, इसकी घात भी 1 है। इन दोनों बहुपद की घातें अगर निकालें तो दोनों बहुपद की घात 1 आ रही है। क्यों 1 आ रही है? क्योंकि 1 से बड़ा कोई है ही नहीं, सबसे बड़ा 1 है। अब आपने अगर किसी बहुपद को देखा, ठीक है, और उस बहुपद की सबसे बड़ी घात अगर आपको 1 नजर आई, कितनी नजर आई? 1 नजर आई, तो उसको आप अब नाम से पुकारोगे, आप बोलोगे कि ये रैखिक बन गया, ये रैखिक बहुपद है। इसलिए मैं कह रही हूँ जिनके भी पिछले सवाल गलत हुए हैं अच्छे से सीखो, क्योंकि आगे सवाल अब घात पे ही जुड़े होंगे। अगर आपको घात देखनी नहीं आएगी, घात पहचाननी नहीं आएगी, तो कोई भी सवाल ठीक होगा ही नहीं, क्योंकि इसका बेस ही घात है। अगर घात 1 होगी, अब जिसको तो घात निकालनी आती है वो तो फटाफट से निकाल लेगा कि x की घात 1, x की घात 1, यहाँ 1 लिख दिया घात में और ये रैखिक बन गया। लेकिन जिसको घात निकालनी नहीं आती वो सोचेगा कि x के सिर पे कुछ तो लिखा नहीं था, तो इसकी घात तो फिर 0 मान लेगा वो बच्चा। तो 0 तो नहीं है, जिसके पास कुछ नहीं होता उसके पास 1 होता है, और जिसके पास घात में 1 है वो रैखिक होगा। 1 के अलावा यहाँ पे मुझे और कोई घात नहीं दिख रही, इसलिए ये रैखिक है। ठीक है, तो व्यापक रूप में x में कोई रैखिक बहुपद इस तरीके का दिखता है। अगर आपने रैखिक बहुपद को देखा, रैखिक बहुपद की शक्ल जो है वो कुछ ऐसी होगी, ax जमा b। ठीक है, ये इसका मानक रूप है। मानक रूप क्या होता है उसको हम बाद में अच्छे से समझेंगे, अभी शॉर्टकट में समझ लो। मानक रूप होता है कि हमारा जो रैखिक बहुपद है वो ऐसा दिखेगा, उसकी शक्ल जो है वो ऐसी होगी, ax जमा b के रूप की। बस इतना ही समझोगी, बाकी हम बाद में बात करेंगे। फिर आती है द्विघात बहुपद के बारे में। द्विघात बहुपद कहता है, रैखिक का एक और उदाहरण समझाना। किसका? रैखिक का? रैखिक ठीक है, एक और उदाहरण कर लेते हैं। तो एक और उदाहरण जैसे मैं लिखूं, अगर यहाँ पर x रहने से कुछ और लिखते हैं, y-10, ये भी रैखिक का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि इसमें घात 1 है, y की घात 1 है, y के सिर पे कुछ नहीं, जिसके सिर पे कुछ नहीं वो होता है 1। तो यहाँ पे घात 1 आ गई बहुपद की, तो हम कहेंगे ये रैखिक बहुपद। ठीक है, और भी देख लो अगर, तो a-5, या ऐसे लिख लो 4a-5। ठीक है, ये सभी किसके उदाहरण है? रैखिक बहुपद के उदाहरण है। ठीक है, आगे बढ़े। यस मैम। मैम, हाँ बोलो। जिसकी घात 1 होती है वही रैखिक बहुपद होता है? सिर्फ वही, जिसकी घात में 1 होगा सिर्फ वही रैखिक होगा, और कोई रैखिक नहीं होगा। ठीक है, ओके मैम। चलो। द्विघात बहुपद की बात करें तो जिसमें सबसे बड़ी घात 2 होती है उसको हम द्विघात बहुपद कहते हैं। ये है द्विघात बहुपद के उदाहरण, अच्छे से देख लीजिए, बिल्कुल अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पर लिखा है 9p की घात 2 जमा का निशान 7p। अब मैंने देखा कि ये
मैम आवाज नहीं आ रही आपकी। मेरी वॉइस आ रही है? यस मैम अब आ रही है। अब आ कुछ रही हुआ है था क्या मैम। बीच में? 2 और 1 में बड़ा कौन है? 2 मैम। ठीक है, 2 बड़ा है, तो हम कहेंगे कि इस बहुपद की घात 2 है। अच्छा, 1 मिनट, आपको अभी स्क्रीन नजर नहीं आएगी, ठीक है? तो इस बहुपद की घात 2 है, इसलिए इसको हम कहेंगे कि ये द्विघात बहुपद है, क्योंकि इसकी घात कितनी थी? 2 थी। अगला देखते हैं उदाहरण। तो अगला उदाहरण है x ब्रैकेट में है 3x जमा का है 7। तो हमने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करके जब x ने 3x के साथ गुणा की तो ये बन गया 3x की घात 2 जमा का 7x। ठीक है, अगला अगर देखें तो अगले वाले को मैं शॉर्टकट में करूंगी, लंबा हो जाएगा बहुत। इसको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा x² जमा का 2x जमा का x और जमा का 2। इसको और हल किया जा सकता है, क्योंकि x x वाली चीजें समान पद है, इनको आपस में जोड़ दो तो ये बन जाएगा x की घात 2 जमा 3x जमा 2। ठीक है, जमा 3x जमा 2। और अगला बहुपद देखो तो अगला बहुपद है 2y की घात 2 जमा 3y जमा 5। यहां पर सबसे बड़ी घात इस बहुपद की 2 है, यहाँ पे सबसे बड़ी घात इस बहुपद की 2 है, यहाँ पे जो बहुपद है उसकी घात भी 2 है। इन तीनों बहुपदों की घात 2 है, तो हम कहेंगे ये तीनों के तीनों द्विघात बहुपद है। ठीक है, जिसकी भी घात 2 होगी, सबसे बड़ी घात 2 होगी, वो हमारे लिए द्विघात बहुपद बन जाएगा। और इसको अगर हम देखें तो इसका मानक रूप कैसा होता है? इसका मानक रूप होता है a x की घात 2 जमा bx जमा c। ऐसा दिखता है हमारा द्विघात बहुपद, सबसे बड़ी घात 2। ठीक है, अब करते हैं बात त्रिघात की। तो त्रिघात बताओ क्या होगा? जिसमें सबसे बड़ी घात 3 होगी उसको त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे कि उदाहरण यहां दे रखा है, x की घात 3 जमा 8 x की घात 2 माइनस का 7x जमा का 2। ठीक है, हमने देखा ये इतना बड़ा बहुपद था और इतने बड़े बहुपद की जो घातें हैं वो भी बहुत सारी हैं। पहली घात है 3, दूसरी घात है 2, तीसरी घात है 1। लेकिन 3, 2, 1 में सबसे बड़ा कौन है? 3। क्योंकि सबसे बड़ी घात 3 है, तो हम समझ गए कि इस बहुपद की घात भी कितनी होगी? 3। कितनी होगी? 3 होगी। सबसे बड़ी घात 3 है तो बहुपद की घात भी 3 है। और अगर किसी बहुपद की घात 3 होती है तो उसको हम नाम देते हैं त्रिघात बहुपद का। ठीक है, क्या नाम देते हैं उसको? हम उसको नाम देते हैं त्रिघात बहुपद का। बस ये था इसके बारे में। अभी आगे बढ़ते हैं। तो इसकी शक्ल देख ले तो इसकी शक्ल और भी लंबी होगी, मतलब लंबा लंबा मानक रूप होगा। इसका मानक रूप होता है a x की घात 3 जमा bx की घात 2 जमा cx जमा d। बाकी मानक रूप के बारे में हम अगली क्लास में ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे, अभी यहाँ पे इतना समझने की इसको जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास मानक रूप इसका होता है ऐसा। चलो इसका आंसर बताओ, फिर पोल में क्वेश्चन करेंगे। इसको देखो और मुझे बताओ इस बहुपद की घात कितनी है? 1 मैम। 1। मैम। क्योंकि ये भी 1, ये भी 1, सबसे बड़ी घात 1। अगर इसकी घात 1 है तो ये किस तरीके का बहुपद हुआ? रैखिक। चलो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 बताओ, इसकी घात कितनी है? 2 मैम। 2। द्विघात। अगर 2 है तो इसका नाम क्या होगा? द्विघात। द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। चलो अगला बताओ ऑप्शन, इसकी घात कितनी है? 2 मैम। 2 मैम। तो इसका नाम क्या होगा? द्विघात। अगला बताओ। 2 मैम। पक्का 2 है? त्रिघात। क्यों भूल जाते हो कि ऐसे नहीं सवालों मैम। को पहले 3 हल करना पड़ता है? मत भूला करो, ऐसे सवाल आएंगे तो हल करना पड़ता है। ठीक है, हल किया
तो देखते हैं हल करके क्या आएगा, बिल्कुल फटाफट से हल करके देखते हैं इसको। तो ठीक है x मैम। की घात, हाँ सुन लो अभी, x की घात 2 ने जब 5x के साथ गुणा की तो ये आ गया 5, x की घात 3, x की घात 2 ने जब 2 के साथ गुणा की तो आ गया 2, x की घात 2, ये जमा का है, ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस, तो ये मेरा बहुपद बन गया। अब सबसे बड़ी घात इसमें 3 है, तो मैं कहूंगी ये त्रिघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे और इनको सॉल्व करके फिर क्वेश्चन बोल में करेंगे। आप ही सॉल्व करके बताओ मुझे फटाफट से। ये है x जमा 1 और ये है x जमा 2। आपने बताना है कि ये किस तरीके का बहुपद, सॉरी हाँ किस तरीके का बहुपद है। और मैं फिर से रिपीट करती हूँ, जिस बच्चे को गुणा करना नहीं आती प्लीज सीख लो। जितने भी क्वेश्चन आगे आएंगे आज की क्लास में और अगली क्लास में वो इसी पे आधारित है, वो इसी पे आधारित होंगे, इसलिए गुणा करना अच्छे से सीख लो। चलिए एक आंसर मुझे मिल चुका है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, जब 2 ब्रैकेट हुए तो समझ जाओ इनको गुणा करनी है। इनको गुणा करने का एक तरीका होता है जो पहले ब्रैकेट में लिखा है। पहली चीज, पहला ब्रैकेट ये है, दूसरा ब्रैकेट ये है। पहले ब्रैकेट की पहली चीज दूसरे ब्रैकेट के साथ पूरी गुणा करेगी, मतलब जो x है बच्चों वो गुणा करेगा x जमा 2 के साथ, ऐसे। ठीक है, उसके बाद पहले ब्रैकेट की जो दूसरी चीज है वो भी इसके साथ गुणा करेगी, तो वो भी लिखो, जमा का 1 और 1 भी क्या करेगा वहां जाके गुणा करेगा इसके साथ। ठीक है, x ने x से गुणा किया बन गया x की घात 2, x ने 2 से गुणा किया बन गया 2x, 1 ने x से गुणा किया बन गया x और 1 ने 2 से गुणा किया तो बन गया 2 एकम 2। अब क्योंकि यहाँ पे मुझे समान पद दिख रहे हैं तो इनको जोड़ो, तो x स्क्वायर ऐसे का ऐसा रहेगा, 2x में एक और x जोड़ दिया तो ये बन जाएगा 3x और 2 रहेगा ऐसे का ऐसा। तो मेरा जो बहुपद बना एंड में वो इस तरीके का बना, और मैंने देखा कि इस बहुपद की जो घात है वो कितनी है, वो 2 है। तो इसका ये मतलब हुआ अगर इस बहुपद की घात 2 है तो इसका नाम क्या होगा, द्विघात। बिल्कुल इसका नाम होगा द्विघात बहुपद। ठीक है, इसका नाम होगा द्विघात बहुपद। तो चलिए अभी करते हैं एक सवाल पोल में, ये वाला क्वेश्चन जो है वो बाद में करेंगे, समीकरण नहीं, द्विघात बहुपद। क्या हो गया, दोनों क्वेश्चन सॉल्व किए, दोनों क्वेश्चन क्या सॉल्व कर लिए मैम। दोनों सॉल्व कर लिए, बताओ इसका क्या आया। इसकी मैम सबसे बड़ी घात 3 है। 3 आई तो इसका हो जाएगा त्रिघात, है ना, इसका हो जाएगा त्रिघात, करेक्ट है। चलिए तो करते हैं एक क्वेश्चन पोल में, और अभी के लिए मैंने चैट को ऑफ कर दिया है। क्वेश्चन आप सभी के सामने आने वाला है, तैयार रहिएगा। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने यह है बच्चों, इस सवाल में रैखिक बहुपद को पहचानो। किसको पहचानना है, माइक ऑफ करो पहले तो भाई, किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ करो। रैखिक बहुपद को पहचानो। अब बात मेरी बिल्कुल ध्यान से सुनना। सबसे पहले रैखिक बहुपद को अगर पहचानने जा रहे हो तो जिसको भी देखो पहले तो ये चेक करो वो जो चीज लिखी है ना वो बहुपद है भी या नहीं। आपको जो भी चीज यहाँ पे इतनी सारी चीजें लिखी हैं, है ना, पहले तो ये पता करो कि जिसको भी आप रैखिक बहुपद का नाम देना चाहते हो वो बहुपद है भी कि नहीं। अगर तो वो बहुपद हुआ तब तो उसको रैखिक भी कहेंगे, पर अगर वो बहुपद ही नहीं हुआ तो रैखिक भी नहीं कह सकते, है ना। तो पहले चेक करो कि इन सभी ऑप्शंस में से कौन बहुपद है कौन नहीं है, फिर आंसर देना। चलिए अब आप पोल में आंसर दे सकते हो। किसको रैखिक बहुपद कहोगे, ध्यान देना, रैखिक बहुपद कहने से पहले वो चीज बहुपद होनी चाहिए। अगर वो बहुपद नहीं तो वो रैखिक भी नहीं। चलिए वेरी गुड वेरी गुड, सभी कोशिश कर रहे हैं, सभी कोशिश करते रहो। वेरी गुड, 13 बच्चों ने आंसर दे दिया है, शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हो।
क्लास में हमारे पास है 23 स्टूडेंट्स और 23 में से 13 बच्चों ने आंसर दे दिया था, 10 बच्चे रहते हैं, 9 बच्चे अभी भी रहते हैं। फटाफट से कीजिए, फटाफट से सॉल्व कीजिए। बिल्कुल सिंपल है, देखो आपने बस देखना है और आंसर देना है और कुछ नहीं करना है। देखो और अपना आंसर करो कि कौन रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद होने से पहले वो खुद एक बहुपद होना चाहिए, अगर वो बहुपद नहीं तो वो रैखिक भी नहीं। अगर वो बहुपद है तो ही रैखिक कहेंगे, अगर बहुपद ही नहीं होगा तो रैखिक नाम भी नहीं दे सकते। ठीक है, अभी मैं कर रही हूं 10 सेकंड का वेट। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया है कर लेना। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो पोल हो चुका है एंड। बताइए अपना आंसर, कौन है रैखिक बहुपद? सारे के सारे? सी। मुझे तो लग रहा है कि सारे के सारे हैं। आपको क्यों लग रहा है सी? पहला ऑप्शन को क्यों नहीं बोला रैखिक? जल्दी बोलो। रूट में बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए को रैखिक बहुपद नहीं कह सकते क्योंकि ये बहुपद ही नहीं है। जो हमारा चर था वो वर्गमूल के अंदर चला गया। अभी ऐसा तो हमें नहीं चाहिए, हमारा चर कभी भी वर्गमूल के अंदर नहीं जाना चाहिए। अगर वो वर्गमूल के अंदर जा रहा है तो उसको बहुपद नहीं कहते। जब ये बहुपद ही नहीं तो ये रैखिक भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी भी गलत, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में जो चर है, देखो जो y है वो बटे के नीचे चला गया है, ऐसा भी हमें नहीं चाहिए। y तो हमें बटे से ऊपर चाहिए, बटे के नीचे हमारा चर नहीं जाना चाहिए। यहाँ पे चर बटे के नीचे चला गया था, तब भी इसको हम बहुपद नहीं कह सकते, तो इसलिए इसको भी रैखिक नहीं कहेंगे। सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी है जिसको रैखिक बहुपद कहेंगे, क्योंकि ये बहुपद है और इसकी घात 1 है और ये रैखिक है। देखो आप बोलोगे घात तो इसकी भी 1 है। जी नहीं, इसकी घात 1 नहीं होती, ये वर्गमूल के अंदर है। जब वर्गमूल से बाहर निकलेगा तो इसकी घात 1/2 बन जाएगी। आप बोलोगे घात तो इसकी भी 1 है। जी नहीं, जब y को ऊपर लेके जाओगे तो y की घात -1 बन जाएगी। तो एक घात किसकी थी? सिर्फ और सिर्फ इसकी थी, तो इसलिए हम इसको रैखिक बहुपद कहेंगे, बाकी किसी को नहीं कहेंगे। ठीक है, तो बस इस चीज को याद रखिएगा। और एक और क्वेश्चन करते हैं अभी पोल में। चैट मैंने ऑफ कर दी है। क्वेश्चन, अच्छा ये तो इसका आंसर आया है ना, ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, इन 4 ऑप्शंस में से पता कीजिए कौन है जिसको आप रैखिक बहुपद कहोगे। अगर आपने पीछे वाले क्वेश्चन को सही किया तो इसको भी सही करोगे। पीछे वाला क्वेश्चन अगर गलत हुआ लेकिन आपने मेरी बात को अच्छे से सुन लिया तो आप सही कर लोगे। ठीक है, पीछे वाले क्वेश्चन में जो गलती की यहां मत करना, क्योंकि ये पोल रिजल्ट में आएगा। मैम हाँ बोलो। पीछे वाला क्वेश्चन दिखाइए एक बार। वो तो नहीं देख सकते अब, मैम क्योंकि पोल का क्वेश्चन। अच्छा मैं हिंट दे देती हूँ। पहले ये चेक करो कि जिस चीज को आप रैखिक कह रहे हो वो बहुपद है भी या नहीं। अगर वो बहुपद हुआ तभी उसको रैखिक कहेंगे, अगर वो बहुपद ही नहीं हुआ तो उसको रैखिक भी नहीं कह सकते। ठीक है, कर दिया। ओके। अभी व्हाट्सएप पे मैसेज मत करो भाई, अभी क्लास लगा लो। ठीक है, सर ने भी गलत टाइम पे मैसेज भेज दिया, सर को पता है क्लास लगी है फिर भी। चलिए, तो अभी 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। सभी बच्चे कोशिश करेंगे, बस इतना बताना है कि रैखिक बहुपद कौन है। अगर आपको पता है कि बहुपद क्या होता है ना, तब आपका आंसर सही आ जाएगा। लेकिन अगर आपको बहुपद पहचानना नहीं आता तो थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, लेकिन गड़बड़ की चिंता नहीं करनी है। जो समझ आया, जितना समझ आया अपना आंसर देने की कोशिश करो। किसको रैखिक बहुपद कहोगे? ऑप्शन नंबर ए को, ऑप्शन नंबर बी को, ऑप्शन नंबर सी को या ऑप्शन नंबर डी को। 17 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो भाई। सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो, जितना भी समझ आया। ठीक है, कौन है जिसको अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा समय चाहिए? यस मैम। ओके आकाश, और किसी को? बाकी सभी ने कर लिया? ठीक है, तो जब आपका हो जाएगा तो आप बता देना। ठीक है, डन मैम।
ओके, आकाश और गूगन हो जवाब गया दोनों मैम। का? हो गया। चलिए करते हैं 5 सेकंड्स का वेट, ज्यादा अब समय नहीं इसमें हम वो करेंगे। 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आप पोल सेक्शन में जाके देख सकते हो। तो चलिए अभी करते हैं इसके बारे में बात। बताओ किस ऑप्शन को रैखिक बहुपद कहोगे? बी को। बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए बहुपद ही नहीं है। और बात करें x की घात की, तो x जब ऊपर चला जाएगा तो इसकी घात -1 बन जाएगी। ऑप्शन नंबर सी भी रैखिक बहुपद नहीं है, क्योंकि जब आप इस x को वर्गमूल से बाहर निकालोगे तो इसकी घात कितनी आएगी? बताओ कितनी घात बन जाएगी x की? बताएगा कोई? मैंने पूछा अगर x को वर्गमूल से बाहर निकालोगे तो घात में क्या आएगा? 1। 1। हिंट देती हूं, वर्ग की घात होती है 2। ठीक है, जब हम वर्ग करते हैं तो उसकी घात होती है 2। वर्ग वर्गमूल एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो अगर वर्ग की घात 2 है तो वर्गमूल की घात कितनी होगी? 1/2। 1/2, सिंपल। तो यहाँ पे x की घात आ 1/2 जाएगी 1/2। लेकिन रैखिक तो उसको कहते हैं जिसकी घात 1 होती है, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर बी में था। वर्गमूल वाली चीज को कभी हम रैखिक नहीं कह सकते, क्योंकि इसकी घात 1/2 है, 1 नहीं है। बटे में कोई संख्या चली जाए, सॉरी संख्या नहीं, बटे में कोई चर चला जाए, तब भी उसको हम रैखिक नहीं कह सकते, क्योंकि उसकी घात माइनस में चली जाती है। इसलिए ना ये बहुपद है, ना इनकी घात 1 है, और ना ये रैखिक हुए। सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी था जो रैखिक था और जो बहुपद भी था। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो अभी आगे इसके सवाल है, लेकिन वो हम करेंगे अगली क्लास में, क्योंकि वो थोड़े से लंबे हैं, उसमें गुणा आपको करनी पड़ सकती है। तो अगली क्लास में गुणा फिर से सीखेंगे और क्वेश्चंस भी अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास को लेकर के किसी बच्चे के मन में कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।